तो कैसे हैं आप सब? मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक सर। आज हम लोग सीखेंगे टेंस। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक थोड़ा बहुत सीखा था। इसमें लगभग कोशिश करेंगे कि बाकी टॉपिक्स भी 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए। अ, इस इस चैनल का नाम है मोतिहारी स्टडी पॉइंट, और आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें। थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है टेंस। कोशिश करेंगे 20 मिनट में कंप्लीट हो। देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो टॉपिक था टेंस। कल जो भी हम लोगों ने सीखा था उसको पहले से रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो टेंस जो समय, टाइम, एक्शन का टाइम दिखाता हो, कोई भी काम हुआ तो कब हुआ ये दिखाता हो, तो हम लोग कहते हैं कि भाई वो टेंस है। यानी कि टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। पिछले वाले वीडियोस में इसका डेफिनेशन हम लोगों ने अच्छे से सीखा था। एक रिकॉल कर लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट में, इसका एक बार रिवीजन करते हैं। टेंस का काइंड कितना होता है? 3 होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का काइंड्स होता है 4। तो एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक वैसे ही पास्ट टेंस का भी 4 काइंड्स होता है। कौन कौन सा? तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक वैसे ही फ्यूचर टेंस का भी होता है। 4 काइंड्स होते हैं इसके भी। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां तक तो सबको, लगभग सब बच्चे को पता होगा कि भाई ये तो काइंड्स है ही। अब हम लोग सीखेंगे भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? इसको बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। चलो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके सामने कुछ ऐसा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है कि वो आदत है, वो आदत है, वो पहले भी होता था, अभी भी होता है और आगे भी होगा। जैसे मैं खाता हूं तो आज भी खाऊंगा, कल भी खाऊंगा, पहले भी खाता था, तो ऐसे ही होता है। वो मैं नहाता हूँ तो मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, तो ऐसा काम रेगुलर बेसिस पर चलेगा, वो मेरा आदत है। वैसे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। लास्ट में पहचानने का तरीका होता है कि लास्ट में ता या ती या ते लगा होता है। जैसे वो खाता है, वो नहाता है, वो जाता है, वो आता है, वो चाय पीता है, वो कॉफी पीता है ना? अब इस सेंटेंस का कुछ तो स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का भी स्ट्रक्चर होता है, हमारे शरीर का भी स्ट्रक्चर है जो बोन ने दिया है ना? ठीक वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर होता होगा। भाई इसको भी लिखते होंगे। कैसे लिखते हैं? तो सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 और अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू, दैट मीन्स अदर वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट। अगर ये कहीं दिखा, इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखा, सब्जेक्ट दिख जाए, सब्जेक्ट में वर्ब 1 या वर्ब 5 दिखे, या फिर अदर वर्ड दिखे, या अदर वर्ड दिखे, या अदर वर्ड आपको दिख जाए, एक सेकेंड, हम्म या अदर वर्ड आ जाए, तो आप समझेंगे कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं कि आखिर बात क्या है। दूसरे पेज में सीखेंगे। हम लोगों ने क्या सीखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड था। ठीक है? ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है सर? तो सब्जेक्ट हो सकता है आई, सब्जेक्ट हो सकता है वी, सब्जेक्ट हो सकता है यू, सब्जेक्ट हो सकता है ही, सब्जेक्ट हो सकता है सी, सब्जेक्ट हो सकता है ई, इट, सब्जेक्ट हो सकता है दे, सब्जेक्ट ये भी हो सकता है राधा, सब्जेक्ट, और भी बहुत सारे सेंटेंस, और भी बहुत सारे वर्ड्स सब्जेक्ट हो सकते हैं। वो प्रोनाउन के हों, नाउन के हों, बहुत सारे वर्ब में भी वर्ब वर्ब के भी कुछ वर्ड्स जो है नाउन के रूप में यूज होता है, जैसे रीडिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये भी तो नाउन ही है। तो ऐसा बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है जो सब्जेक्ट हो सकता है। हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं कि ये सब ठीक है भैया, ये तो मेरा सब्जेक्ट होगा। कि वर्ब 1 और वर्ब 5 का क्या फंडा है सर? वर्ब 1 वर्ब 5 का क्या फंडा है? तो ध्यान से देखिएगा। वर्ब फॉर्म्स कितने होते हैं? वर्ब फॉर्म्स 5 होते हैं। वर्ब 1 सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है वर्ब 1।
सबसे पहले आता है verb 1, फिर आता है verb 2, फिर आता है verb 3, फिर आता है verb 4, फिर आता है verb 5। verb 1 प्लूरल होता है, verb 5 सिंगुलर होता है। ये verb 5 को सिंगुलर, ये verb 5 प्लूरल होता है। बस इतना अभी सीखना है। जैसे कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे कौन सा वर्ड ले लो, ईट ले लेते हैं। चलो, तो ईट, ईट verb 1 होता है। ईट का verb 2 होता है एट। ईट का verb 3 होता है ईटन। ईट का verb 4 होता है ईटिंग। ईट का verb 5 होता है इट। ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया कि अच्छा ये बात है। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे क्या यूज कर लूं, ही यूज कर लेता हूं। ही मेरा सब्जेक्ट होगा, तो ही मैंने लिख लिया। अब ही तो लिख लिया, ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अभी मैंने सिखाया कि वर्ब कौन सा सिंगुलर हो सकता है, इफ, जिसमें एस लगा हो। ये जस्ट नाउन से उल्टा है। जैसे कैट, कैट मतलब एक बिल्ली, कैट मतलब बहुत सारी बिल्लियां, इसके जस्ट अपोजिट होता है। वर्ब ईट लिखा हुआ है यानी ये प्लुरल है, इसमें एस नहीं लगा है यानी प्लुरल है। नाउन के जस्ट उल्टा है। देखो इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है, पर इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो ये प्लुरल है। जिसमें वर्ब में एस लग जाएगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा, वैसे ही नाउन में एस लग जाएगा तो प्लुरल हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है नाउन के। ठीक है, ये भी, ये तो हम लोग सीख लिए। चलो अब इसका यूज करते हैं। अब ये बताओ कि ही सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। इट्स लिख देंगे, इट्स। तो ही verb 1 या verb 5 में कोई यूज करना था, verb 5 मैंने यूज किया क्योंकि मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर रखा था। ठीक है, इट्स लिख दिया। अदर वर्ड भी लिखना है तो ही इट्स अ मैंगो, मैंगो अदर वर्ड लिख दिया। कितना आसान था, है ना आसान। तो याद कीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि निगेटिव अफर्मेटिव तो सिखा दिया कि सब्जेक्ट verb 1 या verb 5 प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड का यूजेस मैंने सिखा दिया। जैसे ही इट्स अ मैंगो, निगेटिव स्ट्रक्चर भी तो है सर कि सब्जेक्ट डू या डज, नॉट और अदर वर्ड। इसका भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। ही इट्स अ मैंगो, सब्जेक्ट यही रखना है, ही मैंने रख दिया। इसके बाद क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस डू डज था, सब्जेक्ट प्लस डू डज। ये याद कीजिए, पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया है कि डू और डज किसके साथ यूज करते हैं। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो में वापस से मैं सिखा देता हूं। इधर हम लोग सिंगुलर को लिखते हैं, इधर हम लोग प्लूरल को लिखते हैं। सिंगुलर मेरा नाउन, ये फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं, पता है या नहीं पता है भाई। आई का प्लुरल होता है वी, यू का प्लुरल यू ही हो जाएगा। थर्ड पर्सन ही हो सकता है, सी हो सकता है या इट हो सकता है। इसका प्लुरल दे हो सकता है। कोई एक नाम लिख देते हैं, जैसे विवेक, यहां मैं नाम लिख देता हूं मुकेश, यहां मैं नाम लिखता हूं मुकेश एंड एंड राम। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ये जितना भी मैंने लिखा है ये सभी चीजें सब्जेक्ट हैं। अब इस सब्जेक्ट में डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। यानी कि यूजेज, यूजेज किसका यूजेज, किसका यूजेज सीखने वाले हैं, डू या फिर डज का यूजेज। देखते हैं आई के साथ क्या लगता है, तो सर आई के साथ तो हमेशा डू यूज होता है। यू के साथ क्या होता है, तो हमेशा डू यूज होता है। वी के साथ क्या यूज होता है, तो सर डू होता है। यू के साथ क्या यूज होता है, तो डू होता है। ही सी या इट, ही के साथ भी डज होता है, सी के साथ डज, इट के साथ डज होता है, तो इसके साथ एक डज हो जाएगा। या कोई सिंगुलर नाम दिख जाए, सिंगुलर नाउन दिख जाए, जैसे यहाँ पर एक लड़का का नाम है विवेक, है ना, जो एक है, इसलिए ये भी इसके साथ डज लगेगा। बाकी यहाँ तो प्लुरल है ना, मुकेश एंड राम, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। दे प्लुरल है इसलिए यहाँ भी डू लग जाएगा। तो पहले इस फॉर्मेट को आप सीखो, एक दो बार पहले लिखो,
और लिखो और फिर सीखो, है ना। ये ऐसा नहीं कि पहली बार में ही आ जाए और तुम सीख जाओ, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। एक दो बार तो मेहनत खुद से करना ही पड़ेगा तुमको। खैर कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखते हैं। यानी कि आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, यू के साथ डू, ही सी इट के साथ डज, दे के साथ डू। कोई नाम है तो उसके साथ डज, दो नाम है तो उसके साथ डू। ठीक है, चलो वापस से आते हैं पहले वाले पेज पर। हाँ क्या है, तो ही इट्स अ मैंगो, इसका निगेटिव बदलना था। सब्जेक्ट वही रहना है, वर्ब भी वही रखना है, अदर ऑब्जेक्ट भी वही, अदर वर्ड भी वही रखना है। तो कैसे होगा, तो ही के साथ हम लोगों ने सीखा था क्या यूज करना है। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सीखा था ना कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसी का यूज करना है। देखते हैं, ही सब्जेक्ट तो हम लोगों ने लिख दिया। अब यहां पर क्या यूज करना था, स्ट्रक्चर में था, स्ट्रक्चर में क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं, ये स्ट्रक्चर था। सब्जेक्ट हम लोगों ने ही लिख दिया, ही के साथ क्या लगता है, डू लगता है या डज। आप लोग कमेंट में बता दें मेरे भाई, क्या होगा, ही के साथ डज यूज होता है, तो ही डज। इसके बाद क्या यूज करना था, नॉट का यूज करना था, नॉट हम लोगों ने यूज कर लिया। अब इसके साथ वर्ब वन यूज करना था, इट्स का वर्ब वन क्या होगा, तो ईट होगा, ईट लिख देंगे। और अ मैंगो जैसा है वैसे ही हम लोग रहने देंगे। है ना आसान, है ना इजी, बहुत इजी था ना। चलो आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसको सिखाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप पहले देख लेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। पहले या डू या डज, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब वन है, फिर अदर वर्ड है ना। चलो वापस से इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं और इसे सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, या फिर अदर वर्ड। डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट मेरा यही होना चाहिए, वर्ब भी यही होना चाहिए, नॉट इसमें नहीं होगा, सॉरी यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्ब यही होना चाहिए, अदर वर्ड यही होना चाहिए। अब कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले ही तो लिखना है। ही ही में क्या यूज करते हैं, डज लिखते हैं, तो पहले हम लोग लिख देंगे डज, डज के साथ लिखेंगे ही, सब्जेक्ट होगा, डज के साथ लिखेंगे ही। अब देखेंगे डज ही, उसके बाद क्या था स्ट्रक्चर में, डू डज में से डज का यूज कर लिया हम लोगों ने, डज का, सब्जेक्ट का ही, वर्ब वन यूज करना था, वर्ब वही लेना था, ईट ही लेना था, तो वर्ब वन ईट का ईट ही होता है। यहाँ हम लोग लिखेंगे ईट अ मैंगो, जो अदर वर्ड है, जो अदर वर्ड है, जो अदर वर्ड है वही रहेगा, है ना। चलो आशा करते हैं बहुत अच्छे से इस स्ट्रक्चर को बनाना आप लोगों ने सीख लिया होगा। चलो कोई और सेंटेंस देते हैं और उसे निगेटिव इंट्रोगेटिव आप सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे जैसे यू गो टू मार्केट, मार्केट, ये कौन सा टेंस है पहले ये बताओ मेरे भाई, ये कौन सा टेंस है पहले ये बता दो मेरे को। कैसे पहचानेंगे, तो पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो वर्ब लिखा हुआ है। कौन सा वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब वन लिखा हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है, टू मार्केट, अदर वर्ड लिखा हुआ है। पहचानो तो मेरे भैया ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है,
सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मैं बोलूं कि इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर क्या होगा। ये मेरे को पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। तो इस निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा है ना, थोड़ी देर पहले सीखा है। क्या सीखा है देख लो जल्दी, देखो मेरे भैया क्या सीखा है, देखो क्या सीखा है, यहाँ आया निगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। यस राम बालक, बहुत बढ़िया, तो आ रहा हूं। ओके। हम लोग कहाँ थे? तो निगेटिव स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना था, क्योंकि पहले तो प्रीवियस पेजेस में था, इस पेज में है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। चलो, इस सेंटेंस का मेरे को निगेटिव बनाना था। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है, या अदर वर्ड, यहाँ अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर वर्ड, सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट तो यही रहेगा यू। यू के साथ डू लगता है कि डज लगता है? हम लोगों ने क्या सीखा था? यू के साथ क्या लगता है? तो यू के साथ लगता है डू। देखो, यू के साथ डू, यू के साथ डू। चलो, यू के साथ क्या लगाना था? डू। ठीक है, फिर वर्ब वन यूज करना है, गो का वर्ब वन गो ही रहेगा, गो। अदर वर्ड लिखना है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो गया। डू डज के बाद, डू डज के बाद नॉट लगाना है, फिर लगाना है अदर वर्ड। ठीक है, डू डज के बाद तो डू यू डू, डू के बाद क्या करना है? डू डज में से डू यूज कर लिया मैंने, सब्जेक्ट मेरा यू था, यू मैंने लिख दिया। अब लगाना है नॉट, तो नॉट लिख दिया, तो यू डू नॉट। अदर वर्ड क्या था? अदर वर्ड टू मार्केट, तो यू डू नॉट। वर्ब कौन सा था? वर्ब सॉरी 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 सॉरी, वर्ब कौन सा था? वर्ब था हमारा वन, वर्ब वन, गो का वर्ब वन गो ही रहता है। और अदर वर्ड क्या है? टू मार्केट, टू मार्केट हम लोग लिख देंगे और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। चलिए, तो ये तो सेंटेंस रहा नेगेटिव का। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर बोला जाए कि कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव का पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। इंट्रोगेटिव का क्या होता है स्ट्रक्चर? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इसको बोले तो अदर वर्ड भी, है ना? ओके, तो डू डज में से क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब वन, वर्ब क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो मान लेते हैं कि मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं सी। ठीक है, वर्ब ले लेते हैं ईट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट सी, वर्ब ईट, इसी से बनाना है। तो सब्जेक्ट हम लोगों ने क्या लिखा? सी, सी लिया है, सी लिया है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डू या डज? तो हम लोगों ने अभी सीखा ना कि सी के साथ डज लगता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डज। तो डज, डज, डज के बाद सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट लेना है सी, डज सी। उसके साथ लेना है वर्ब वन, वर्ब वन ईट का वर्ब वन ईट ही रहता है, तो डज सी ईट। अगर अदर वर्ड मान लेते हैं, ले लेते हैं आ मैंगो। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि अभी आम ही चल रहा है ना, इसीलिए।
आशा करते हैं बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आई के साथ क्या लगता है, तो डू या डज लगता है, डज लगता है, आई के साथ डू लगता है, कोई बात नहीं है। चलो एक बार रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा अब तक। तो हम लोगों ने टेंस सीखा है, टेंस का डेफिनेशन सीखा है, पिछले वीडियोस में भी सीखा, इसमें भी सीखा आपने कि टेंस क्या होता है, टेंस के काइंड्स कितने होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के काइंड्स कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। नाम क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस का भी सेम वैसे ही होता है, बस यहाँ जितना प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट जहां जहां लिखा हुआ है वहां वहां पास्ट लिख देंगे, वो पास्ट टेंस का टेंस हो जाएगा। जहां जहां प्रेजेंट टेंस है उसको फ्यूचर, वहां पर फ्यूचर लिख देंगे तो वो फ्यूचर टेंस का काइंड्स हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का। आज हम लोगों ने क्या सीखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसका यूजेस। ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एक बस प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको बस आप सॉल्व कर लेंगे, ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और वो चीजें क्या है, एक सेंटेंस देता हूं, मुकेश wants to डांस। पहले ये बताओ मेरे भैया कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टेंस का है, पहले ये बता दो। तो कैसे पता करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट है इसमें, सब्जेक्ट के बाद देखते हैं कि क्या है, वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, तो वांट, वांट का हम लोग चेक करते हैं। वर्ब 1 होता है वांट का वांट, वर्ब 2 क्या होता है वांट का वांटेड, वांटेड, वांटेड। वर्ब 3 भी वांटेड ही होता है, वर्ब 4 वांटिंग होता है, वांटिंग। अब वर्ब 5 वांट्स होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब 5 लगा हुआ है प्लस अदर वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें ना ही निगेटिव है, कहीं नॉट नहीं लगा हुआ है, और ना ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं मानूंगा कि ये अफर्मेटिव है। अब इस सेंटेंस का निगेटिव बदलना है, अब निगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट तो मेरा क्या रहेगा, सब्जेक्ट साइड में हम लोग लिख लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, मुकेश है, मुकेश मेरा सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, तो वर्ब है वांट्स, यानी कि वांट्स, यानी कि इसका बेस फॉर्म लिख देते हैं, वांट लिख देते हैं, ठीक है, वांट। चलो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है निगेटिव का स्ट्रक्चर। निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट क्या था, मुकेश था, तो सब्जेक्ट हम लोग लेंगे मुकेश। मुकेश एक नाम है तो डू लगेगा या डज लगेगा, तो साहब डज लगेगा, तो मुकेश डज, ठीक है। उसके साथ नॉट है ना, सब्जेक्ट हो गया, डू डज में से एक यूज कर लिया मैंने, नॉट का नॉट लिख दूंगा। अब इसमें देखो वांट्स, वांट्स है यानी वर्ब वांट है, वांट क्या है, वर्ब 1 ही है, तो वर्ब 1 ही लिखेंगे वांट, ठीक है, और प्लस वर्ब 1 वांट, और अदर वर्ड में क्या लिख दूंगा, टू डांस, टू डांस। हाँ, तो मुकेश डज नॉट वांट टू डांस। अगर इसका इंटरोगेटिव मैं बोल दूंगा सॉल्व करने को, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, इंटरोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज, ये इंटरोगेटिव के लिए था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या था, मुकेश,
मुकेश लिख दूंगा पहले सब्जेक्ट के नीचे, मुकेश। मुकेश के साथ डू या डज लगता है, डज लगता है तो डज लिख दूंगा, ठीक है। डज मुकेश, डज मुकेश, वर्ब वन लगाना है तो वांट ही होगा, डज मुकेश वांट टू, अदर वर्ड में डांस, इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क। कितना आसान था। ऐसे ही अलग अलग सेंटेंसेस को आप लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं दे देता हूं, आप घर पर कंप्लीट करेंगे, होमवर्क है ये आपका। चलो, ये होमवर्क है आपका, कमेंट में आप आंसर भी लिखते चलेंगे। ये 5 सेंटेंसेस है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर आप लिखेंगे, लिख कर ही जाएंगे। ऐसे ही बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल मत जाना मेरे भाई, शेयर भी करते रहो। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, होमवर्क है ये आपका। क्या है तो पहला सेंटेंस है शिवम डांसेज, सेकंड है मोहन गोज टू स्कूल, थर्ड है कोमल वांट्स टू सिंग, सत्यम टेक्स टी, सृष्टि ड्रिंक्स। ये पांचों सेंटेंस का निगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करना है, कमेंट करके ही जाना है इसका पांचों का आंसर। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।